हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने वर्डप्रेस में एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म बना सकते हैं, जिसमें आप जिस तरह के चाहें उस तरह के फील्ड सेट कर पाएंगे। जैसे कि वो फाइल अपलोड का फील्ड हो या फिर पासवर्ड या फिर इतने सारे फील्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, वो सारे यहाँ पर आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। साथ साथ आप अपने फॉर्म में कैप्चा भी ऐड कर पाएंगे, मोबाइल नंबर लेना हो, क्लाइंट का नेम लेना हो, कोई पैराग्राफ या सिंगल लाइन टेक्स्ट, वो सारे फीचर्स जो है आप इजीली यूज़ कर पाएंगे इस प्लगइन की मदद से। ठीक है, जो प्लगइन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, इस प्लगइन में आपको जो है पहले से बने बनाए 2000 टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं, जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म्स को इजीली क्रिएट कर पाएंगे। मतलब बनी बनाई टेम्पलेट जस्ट आपको इन्हें यूज़ करना है और आपके जो है फॉर्म इजीली क्रिएट हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप एआई की मदद से भी फॉर्म्स क्रिएट कर पाएंगे। जस्ट यहाँ पर आपको जनरेट फॉर्म पर क्रिएट करना होगा। आपकी जो भी कमांड हो, प्रॉम्प्ट को आपको सिंपली यहाँ फिल करना है कि मुझे एक्स वाई जेड इस तरह का फॉर्म चाहिए, जस्ट इसको सेंड करना है, देन आपका फॉर्म जो है इंस्टेंटली क्रिएट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आप अपने उस फॉर्म को इतने सारे एड-ऑन्स के साथ जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड इवन वूकॉमर्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन फॉर्म सबमिट होने के बाद उसे किसी अदर स्पेसिफिक यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है या फिर कोई फाइल डाउनलोड करानी है या फिर उसे कुछ ईमेल भेजना है क्लाइंट को, तो सारा कुछ जो है इस प्लगइन की मदद से पॉसिबल होने वाला है। ठीक है, ये सारे फीचर्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं। तो ये करना कैसे है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, तो मुझे प्लगइन वाले सेक्शन पर आकर ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है डब्ल्यूपी फॉर्म्स। देन यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। आपको ये ध्यान देना है कि आप यही प्लगइन इंस्टॉल करें जो कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जब भी आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाए, सिंपली आपको एक्टिवेट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप साइड में देखेंगे तो आपके वर्डप्रेस में एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा जिसका नाम डब्ल्यूपी फॉर्म्स है। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली अपना फॉर्म बनाना आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक सेटिंग करनी है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है और यहाँ पर मैं एक की पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये की आपको कैसे मिलेगी मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सिंपली उसके बाद आपको वेरीफाई की पर क्लिक करना है। कनेक्ट एंड इंस्टॉल डब्ल्यूपी फॉर्म प्रो पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे जितने भी प्रो फीचर्स हैं वो इजीली अनलॉक हो जाएंगे और ओके पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो है लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है। अब जितने भी प्रो फीचर्स हैं, जितने भी प्रो टेम्पलेट्स हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। अब हम जो है अपना फॉर्म बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिख रहा है ऑल फॉर्म्स वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करना है। लेट्स गो, डन। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ना काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पहले से हैं बनी बनाई, अलग अलग कैटेगरीज के लिए हैं। यदि आपको यहाँ से कोई भी कैटेगरी या फिर कोई भी टेम्पलेट पसंद आती है, तो सिंपली आप यूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करोगे तो जो है वो कैटेगरी की जो भी यहाँ पे टेम्पलेट दिख रही है सेम आपके सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पर व्यू डेमो पर क्लिक करेंगे ना, तो एक डेमो हमारे सामने आ जाएगा कि जो फॉर्म इम्पोर्ट होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और इस तरह से जैसे यूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है फॉर्म वो बनकर आ गया है। ठीक है, मतलब ये पहले से बनी बनाई टेम्पलेट, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं एंड देन दैट्स इट, आपका जो है काम हो जाएगा। लेकिन आपको यदि फॉर्म बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है, तो वापस यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी फील्ड्स हमें देखने को मिल रही है। आपको जो भी पूछना है आप तक के क्लाइंट से, आपके यूजर से, वो यहाँ पे वन बाय वन आपको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मुझे सबसे पहले मुझे मेरे क्लाइंट का नेम चाहिए, तो यहाँ पे देखो नेम वाला ऑप्शन है। सिंपली मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे जो है नेम वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके सारे फीचर्स मैं एडिट कर पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है लेबल पर, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यूर फुल नेम। ठीक है, या फिर क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे तो यूजर समझ जाएगा कि यहाँ पे मुझे अपना फुल नेम फिल्ड करना है। यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। प्लीज एंटर यूर फुल नेम इन दिस FIELD इन दिस फील्ड। ओके, सो इस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखने को मिलेगा, रिक्वायर्ड वाला। क्या ये फील्ड रिक्वायर्ड है, कस्टमर को भरना नेसेसरी है, तो इसे आपको रिक्वायर्ड रखना है। यदि ऑप्शनल है तो इसको सिंपली अनटिक कर देना, मतलब कस्टमर भरे इसे या ना भरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको इसे ऑफ रखना है। यदि आपको फुल नेम चाहिए ही चाहिए तो इसे रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है। ठीक है,
उसके नीचे आपको यदि आप कोई दूसरी फ़ील्ड ऐड करनी है तो सिंपली आपको ऐड फ़ील्ड पर क्लिक करना है। आपको जो भी फ़ील्ड अपलोड करानी है, सॉरी जो भी फ़ील्ड आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। जैसे कि मान लो मुझे कस्टमर का फ़ोटोग्राफ या आधार कार्ड या पैन कार्ड लेना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इस फ़ील्ड को ऐड कर दूँगा, ठीक है? फाइल अपलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम क्या टाइप करते हैं, अपलोड योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है? ये जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ। आपको जैसे भी नीड हो, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से अपने जो है फ़ॉन्ट्स यानी टेक्स्ट यहाँ पर आप अपना ऐड करेंगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं, तो आप छोटा-सा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे यूज़र अपनी जो है फ़ाइल या जो भी फ़ोटो है, जो भी पीएनजी है, वो ईज़िली अपलोड कर पाएगा। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे अलाउड फ़ाइल एक्सटेंशंस यानी डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी से वही अपलोड कराना है या फिर डॉट जी मतलब सभी तरह की फ़ाइल्स अपलोड करानी है, या फिर मान लो किसी को सिर्फ पीडीएफ ही चाहिए तो डॉट पीडीएफ कर दो। तो यहाँ पर जो है सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड होंगे और कुछ अपलोड नहीं होगा। या फिर अब एक और ऑप्शन है मैक्स फाइल साइज़ का। मान लो जो फाइल का साइज़ है वो 5 एमबी 10 एमबी का होना चाहिए, तो यहाँ पे आप ईज़िली सेट कर पाएँगे। और मैक्स फाइल अपलोड यानी एक बार में कितनी फाइल अपलोड हो, एक सिंगल फाइल अपलोड हो या फिर मल्टीपल फाइल अपलोड हो, ठीक है? वो सारे ऑप्शन यहाँ से आप ईज़िली कर सकते हैं। ये वही रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन हो गया। अब मैं एक-एक ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में समझाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको सिंपली करना क्या है, एक्सप्लोर करना है। बहुत ही ईज़ी है, सिंपली आपको जो भी ऑप्शन दिखे सिंपली उसको एक्सप्लोर करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? आप और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। वापस आपको ऐड फ़ील्ड पर क्लिक करना है। आपको जो भी यहाँ पर ऐड करना है सिंपली यहाँ से आप ईज़िली ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी दिख रहा है, जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मान लो आपको कस्टमर का एड्रेस चाहिए तो मैं यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फ़ील्ड आ गई है, ठीक है? कि सारे जो फ़ील्ड है कस्टमर के एड्रेस के लिए रिक्वायर्ड वो यहाँ पर आ चुकी है। उसको भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जो है सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पे स्कीम पूछ रहा है यूएस या फिर इंटरनेशनल, ये दोनों मतलब 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं, तो उस तरह का है, ठीक है? यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आएँगे तो आपको क्या-क्या फ़ील्ड चाहिए वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसे हाइड कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, जो फ़ील्ड नहीं चाहिए वो ईज़िली यहाँ पर आप हाइड कर सकते हैं। सो वापस हम ऐड फ़ील्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मान लो मुझे क्लाइंट का ईमेल एड्रेस भी चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। वेबसाइट का यूआरएल भी चाहिए तो वो भी यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। लास्ट में मुझे एक कैप्चा भी चाहिए क्योंकि कई बार होता क्या है, बॉट्स आके फॉर्म को फिल करके चले जाते हैं। यहाँ पे वो एक कस्टम कैप्चा का ऑप्शन है, इसको जैसे मैं ऐड कर दूँगा ना, तो ईज़िली एक हम जब भी कोई यूज़र फॉर्म भरेगा तो लास्ट में उससे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये कितना होता है, इसको मैथ जो देगा सिंपल इसको कैलकुलेट करके यूज़र यहाँ पे जैसे ही फिल करेगा तो ही उसका फॉर्म सबमिट होगा। यदि रॉन्ग आंसर होगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर मैथ भी हो सकता है या फिर क्वेश्चन एंड आंसर भी हो सकते हैं जो थोड़ा ईज़ी पड़ता है, ठीक है? वापस मैं ऐसे मैथ कर देता हूँ। कुछ इस तरह का आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। बहुत सारी फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए वो यूज़ कर पाएँगे। अब हम फॉर्म को एक बार प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है फॉर्म क्रिएट हो चुका है। फटाफट से मैं इसे फिल कर देता हूँ। जैसे योर फुल नेम में मैं अपना फुल नेम डाल दूँगा, निखिल कुमार। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने को बोला है, मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने एक फ़ाइल भी अपलोड कर दी है, डॉट पीडीएफ ही अपलोड की है। यदि यूज़र कुछ और अपलोड करना चाहेगा तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने बैकएंड में ही डॉट पीडीएफ ही अलाउ किया है। अब यहाँ पे एड्रेस में अपना एड्रेस फिल करना है। हाँ, फटाफट से इसे फिल कर दे रहा हूँ। मैं कुछ भी रैंडम फिल कर रहा हूँ यार, बहुत टाइम जाएगा ऐसे में। वेबसाइट का यूआरएल भी ऐड कर देते हैं, https। ये सारा सिर्फ मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ओके। 1:1 इस तरह से आपको जो है फॉर्म भरना होगा। लास्ट में आपसे कैप्चा भी पूछा जाएगा, तो आपको कैप्चा भी फिल कर देना है। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है? ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अब एक ऑप्शन और रहेगा कि जैसे ही वो यूज़र फॉर्म सबमिट करे, या तो उसे किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे रिडायरेक्ट करना है, या फिर उसे किसी स्पेसिफिक यूआरएल पर रिडायरेक्ट करना है, या फिर कोई फाइल डाउनलोड करानी है, तो वो कैसे कराना है वो अभी हम आगे जाते हैं, ठीक है? हमारा फॉर्म बन गया, अब हम एक काम पर लेते हैं, तो वापस बैक आते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटअप, फील्ड, सेटिंग, मार्केटिंग, पेमेंट, ठीक है? तो पेमेंट्स में तो आप पेमेंट सेट कर सकते हो, पर आपको भी करना क्या है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी क्या आ रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विथ यू शॉर्टली।
वही टेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट आप चाहें वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यूज़र जैसे ही फॉर्म फिल करेगा, उसको जो टेक्स्ट दिखाना हो, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग और टीम विल बी कनेक्टेड विदिन फॉर 1 आवर, वो सिंपली यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे यूज़र अपना फॉर्म सबमिट करेगा, उसको वही टेक्स्ट यहाँ पर दिखेगा। आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको मैसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो गो टू यूआरएल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको जो भी यूआरएल है, जो भी कोई फाइल का लिंक है, तो उस फाइल में यानी कि कोई फाइल डाउनलोड करानी है, तो उस फाइल का लिंक यहाँ पर आपको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है या किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना है। जैसे मैं अभी https google.com पर रिडायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपको किसी भी पेज पर रिडायरेक्ट करना है, वो सिंपली आपको उस पेज का यहाँ पर आपको यूआरएल डाल देना है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सेव पर क्लिक करना है, दैट्स इट। इसके बाद दोबारा मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं दोबारा इस फॉर्म को फिल करता हूँ और अब देखते हैं मैं रिडायरेक्ट होता हूँ कि नहीं होता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा फिल कर दिया और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, मुझे google.com पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बैकएंड में वही सेट किया। तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये अपने आप google.com खुल गया है। मतलब आप जो भी बैकएंड पे यूआरएल सेट करेंगे, वो अपने आप ही यूज़र जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, कुछ इस तरह से जो है अपने हिसाब से वो अपना फॉर्म बना सकते हैं। पेमेंट वाले ऑप्शन पर आएँगे तो आप इतने सारे पेमेंट गेटवे जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। यदि आपकी साइट में वूकॉमर्स है, तो वूकॉमर्स भी ईज़िली आप इंटीग्रेट कर पाएँगे। बिकॉज़ ये मेरी टेस्टिंग वेबसाइट है, टेम्परेरी यूआरएल है, मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए बनाया हुआ है, इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एआई की कि आप किस तरह से एआई से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। वापस मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट विथ एआई का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं सिंपली जनरेट फॉर्म पर क्लिक करूँगा, यस इंस्टॉल। मतलब ये कुछ एड ऑन्स इंस्टॉल करने को बोल रहा है कि एआई के लिए आपको कुछ एड ऑन्स इंस्टॉल करने होंगे ताकि मैं इजीली आपके लिए फॉर्म क्रिएट कर सकूँ। तो वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ओके पर क्लिक करना है। वापस हम यहाँ पे जनरेट फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली आपको कमांड डालनी है और आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ प्रॉम्प्ट भी दी गई हैं, ऑनलाइन इवेंट रजिस्ट्रेशन, जॉब एप्लीकेंट फॉर अ वेब डिज़ाइनर, कैंसलेशन सर्वे फॉर अ सब्सक्रिप्शन। इस तरह से जो आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए भी चाहिए, उसके लिए आप इजीली फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मुझे जॉब एप्लीकेशन फॉर वेब डिज़ाइनर के लिए, मतलब मुझे जॉब एप्लीकेशन चाहिए, मेरे पास हायरिंग है वेब डिज़ाइनर्स की, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी कर क्या रहा है, फॉर्म क्रिएट कर रहा है एप्लीकेंट के लिए, जो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। ऑलमोस्ट इसमें आपको लगभग सभी प्रकार के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो है इसने फॉर्म क्रिएट कर दिया, बहुत बढ़िया सा। इवन रिज्यूमे का भी ऑप्शन दे दिया है। यूजर यहाँ पे अपना पीडीएफ या डॉक्स फाइल में रिज्यूमे अपलोड कर सकता है, पोर्टफोलियो वेबसाइट दे सकता है। देखो कितने बढ़िया तरीके से इसने फॉर्म बना दिया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि नहीं भाई, मेरे को ऐसा नहीं पसंद, इसे चेंज करो, ये फील्ड चेंज करो, वो फील्ड चेंज करो। तो यहाँ पे आप सिंपली टाइप करके दे सकते हैं कमांड। या फिर आपको ये फॉर्म सही लग रहा है तो सिंपली आपको यूज़ दिस फॉर्म पर क्लिक करना है। देन उसके बाद वही फॉर्म आपके पास एडिटर मोड पे आ जाएगा, आप इसे यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली, ओके। देन सिंपली सेव कर सकते हैं या फिर प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ओके, तो आप कुछ इस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मैं बात करूँ ऐड ऑन्स की, तो वापस जाता हूँ मैं बैक, ओके। यहाँ पर हमें जो है ऐड ऑन्स वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पे इतने सारे ऐड ऑन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको जिससे भी इंटीग्रेट करना है, आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल शीट का भी ऑप्शन है। मान लो आपके जो सबमिटेड फॉर्म है गूगल शीट में आ जाए या फिर आपको गूगल शीट से कोई डेटा उठाकर इसे देना है, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे ऐड ऑन है, यदि मैं सबको समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो होगी। जस्ट आप अपना दिमाग लगाना है और इजीली अपने हिसाब से फॉर्म क्रिएट कर लेना है। अब मान लो आपने जो भी फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, उसे किसी स्पेसिफिक पेज पर लगाना है या फिर एलिमेंटर के पेज पर लगाना है या फिर किसी पोस्ट पर लगाना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, मान लो मुझे पेजेस पर लगाना है, मैं पेज पर क्लिक करूँगा। मुझे मान लो किसी स्पेसिफिक पेज पर लगाना है या फिर एक फ्रेश पेज बनाकर लगाना है। मान लो आपको किसी इस पेज पे लगाना है, जो सैंपल पेज है, इसके अंदर मुझे फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो मैं एडिट पर आऊँगा। आपको जिस भी पोर्शन पे फॉर्म इंटीग्रेट करना है, सिंपली वहाँ पर आपको आना है, एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है डब्ल्यूपी फॉर्म्स, ओके। यहाँ पर आपको डब्ल्यूपी फॉर्म्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने जितने भी फॉर्म बनाए होंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे।
सिंपली आपका जो भी फॉर्म यहाँ पे इंटीग्रेट करना है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो वो फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। इतना ही नहीं, आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इसके कलर्स भी ईज़िली कस्टमाइज़ कर पाएँगे। आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, बॉर्डर चाहिए, बैकग्राउंड दूसरा चाहिए, टेक्स्ट का कलर दूसरा चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ से आप ईज़िली चेंज कर पाएँगे। जैसे भी आपके मन के अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाए, उसके बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है, तो जो है आपका फॉर्म इस पेज पर लग जाएगा। मैं इसे प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सैंपल पेज था, वहाँ पर हमारा जो है फॉर्म ईज़िली आ चुका है। ओके, अब आपके पास ये सारी एंट्रीज़ कहाँ पर आएँगे? तो आपको वापस आ जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर, डब्ल्यूपी फॉर्म वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको एंट्रीज़ वाले ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज़ आई होंगी, मतलब जितने लोगों ने भी फॉर्म सबमिट किए होंगे, जिस भी फॉर्म को सबमिट किया होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो हमने 3 फॉर्म बना दिए हैं अभी-अभी, तो तीनों फॉर्म यहाँ पर दिख रहे हैं और ब्लैंक फॉर्म जो है 2 बार सबमिट हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार जो है दिख रहा है, ठीक है? इस पर जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे जो भी एंट्रीज़ है वो यहाँ पर आपको ईज़िली देखने को मिल जाएँगी। सो गाइस ये एक फ्री प्लगइन है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्रो फीचर्स भी यूज़ किए हुए हैं। यदि आपको इसका प्रो वर्ज़न चाहिए, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। डब्ल्यूपी फॉर्म, मैं यहाँ पर आ गया, प्राइसिंग पर आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $49 का सिंगल वेबसाइट के लिए है, ठीक है, यानी लगभग-लगभग 4 से 5,000 रुपए यहाँ पर आपको पे करने होंगे। लेकिन मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ब्लॉगिंग प्रो का, या फिर आप सिंपली गूगल पे कर सकते हो bloggingpro.co, सिंपली आपको इतना सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डब्ल्यूपी फॉर्म का सेम प्लगइन ओरिजिनल लाइसेंस जो मैंने अभी डाला था ना वीडियो में बीच में, वही लाइसेंस की जो है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी मात्र ₹299 में। आपको 299 भी नहीं पे करना है, आपको एक ऊपर कूपन दिख रहा होगा, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ से बाय करना है। बाय करते वक्त इस कूपन को अप्लाई करना है, देन कुछ डिस्काउंट हो जाएगा और इतना ही नहीं, आपकी की डाउनलोड हो जाएगी। आपकी ऐसी की डाउनलोड होती है जैसे मैंने वहाँ पे की अप्लाई की थी। बैक आता हूँ वापस डैशबोर्ड में, डब्ल्यूपी फॉर्म वाले ऑप्शन पर आते हैं, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको की वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपकी जो भी की डाउनलोड हुई होगी सिंपली यहाँ पर आपको जो है पेस्ट कर देनी है। ओके, यहाँ पे आप की पेस्ट करके वेरीफाई करेंगे तो आपके जितने भी प्रो फीचर्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। यदि आपको प्रो नहीं बाय करना तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वाले फीचर से भी काम चला सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फ्री एड ऑन्स यानी फ्री फील्ड्स मिल जाएंगी, एड ऑन्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप इजीली यूज कर पाएंगे। प्रीमियम उनके लिए हैं जिन्हें बहुत हाई क्वालिटी का फॉर्म क्रिएट करना है या फिर बहुत सारे ऑप्शन चाहिए हैं प्रीमियम वाले, तो वो आप प्रीमियम ले सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टिल कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।